नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बलवाड़ा के गांव सुखचैन में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस और आप पार्षद की हत्या करने वाले शूटर में हुई मुठभेड़, गोली लगने से शूटर की हुई मौत। बठिंडा के प्रताप नगर में 2 दर्जन चोरों ने ज्वेलर की दुकान को बनाया निशाना, 45 लाख के आभूषण लूट हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। बलवाड़ा के गांव सुखचैन में एक 23 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका का विवाह लगभग 4 महीने पहले गांव सुखचैन के रहने वाले प्रदीप कुमार के साथ हुआ था। बताया जा रहा है कि नवविवाहित जोड़े में चरित्र और दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार महिला दिन के समय अपने कमरे में गई और काफी समय तक बाहर नहीं आई। जब पारिवारिक सदस्य कमरे में गए तो उसकी नाक में से खून निकल रहा था, जिसके बाद तुरंत पारिवारिक सदस्य उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना की सूचना मिलते ही थाना बहाववाल के अधीन आती चौकी सीतो गुनों के इंचार्ज बलबीर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मृतका के पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली की कार्रवाई है जी? कल करीब 3 बजे CHC हॉस्पिटल सीतो गुनों तो एक तलाह मसूल हुई भी मंजू पुत्री भगवान दास की जी डेथ हो गई है जी। उनके ते साडी पुलिस पार्टी ने पहुँच के जी डेड बॉडी जी सिविल हॉस्पिटल अबोहर विखे दिखाई। अज जो लड़की का पिता भगवान दास पुत्र बनवारी लाल हरियाणे के रहने वाले ने जी, इन्होंने स्टेटमेंट लिखाई है भी मेरी लड़की की करीब मंजू की 5 महीने पहला शादी हुई सी ते ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਜੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਸੁਣ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ डॉक्टर जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। अमृतसर में सरपंच जरमल सिंह के शूटर और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान शूटर सुखराज गुंगा की पुलिस की गोली लगने के कारण मौत हो गई, जबकि एक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। गौरतलब रहे कि गत दिनों अमृतसर में एक शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 मुख्य शूटर भी शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 2 मुख्य शूटरों को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर अमृतसर लाया गया, जिसके चलते मुख्य शूटर सुखराज सिंह बुंगा को अमृतसर की जेठूवाल नहर के नजदीक हथियार की रिकवरी के लिए लाया गया था। इस दौरान अचानक उसके कुछ साथी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचे और शूटरों को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश करते हुए पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान शूटर सुखराज सिंह गुंगा ने एक पुलिस कर्मचारी से पिस्तौल छीनकर पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने के कारण शूटर की मौत हो गई। हालांकि मोटरसाइकिल पर आए दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। 4 ਨੂੰ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਬਲਟੋਏ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜੇ ਸੀ। 2 ਮੇਨ ਅਸੇਲੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਖਰਾਜ ਜਿਹਨੇ ਮੇਨ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਪੰਚ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਜਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੱਲੇ ਤੋਂ ਜੇਠੀਵਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਾ ਬਣੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, 6 ਸ਼ਾਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਉਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ SHO ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਵਾਪਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਇਹਨੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ASI ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂ। ਉਸ ਕਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਇਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਟਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੈ। SHO ਸਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੇਲੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਉਂਡਸ ਨੇ, 10 ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟਾਇਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਸ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੇਲੈਂਟਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ डिटेक्टिव स्टाफ ਤੇ CIE ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ। बठिंडा के प्रताप नगर में गत रात्रि 2 दर्जन के करीब चोरों द्वारा एक ज्वेलर की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें चोरों द्वारा लगभग 45 लाख रुपयों की लूट को अंजाम दिया गया। तो वहीं ये चोर गिरोह दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गए। इस चोरी के रोष स्वरूप दुकानदारों की ओर से अपनी दुकानें बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। दुकानदारों ने कहा कि जब तक पुलिस इन चोरों को पकड़कर चोरीशुदा सामान वापस नहीं दिलाती, तब तक वे अपना रोष प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो वहीं मौके पर पहुंचे SP सिटी नरेंद्र सिंह ने दुकानदारों को कहा कि 72 घंटों के अंदर अंदर इन चोरों को काबू किया जाएगा। चोरी की वारदात को ट्रेस करने के लिए एक टीम बना दी गई है। ਕਾਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ? ਮੇਰੀ ਜਵੈਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਜਵੈਲਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਵੀਰੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਟਰ, ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀਰੇ, 2 ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, 3 ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, 5 ਲੋਕ, 15 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਝੋਲੇ ਭਰ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਕੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, 2:30 ਵਜੇ ਆਜੋ, 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂਟਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੂਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 331.4 ਐਂਡ 305 BNS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CIE ਬਠਿੰਡਾ,
ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਡੀਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭਾਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए तो ਜਿਹੜੀ चोरी के समान ਨੂੰ बरामद कराया जाए। जालंधर के सबसे व्यस्त और पौश इलाके मॉडल टाउन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब केएफसी के समीप स्थित सिल्वर के शोरूम में देर रात अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में पूरा शोरूम इसकी चपेट में आ गया और आसपास के इलाके में धुएं का गुब्बार फैल गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। मॉडल टाउन मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के प्रधान राजीव दुग्गल ने बताया कि शुरुआत में हल्का धुआं दिखाई दिया, लेकिन मिनटों के भीतर आग ने विकराल रूप धारण किया। ऊंची लपटें उठती देख आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके से भागने लगे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई घटनास्थल पर पहुंची और तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आसपास की दुकानों और रिहायशी इमारतों तक फैलने से रोक दिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से शोरूम में रखा लाखों रुपयों का कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग बुझने के बाद भी काफी देर तक दुकान से धुआं निकलता रहा, जिसे पूरी तरह शांत करने में समय लगा। मार्केट तो जा रहा ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਮਲਾਪ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਆ। 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੂਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਾਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ੌਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਚਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਟੋਟੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਭੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਡੋਗੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਡੋਗੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਧੂਆਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ। ਸਾਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਬੂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਇਹ ਕੇਸੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ। हरियाणा के भिवानी लोहारू नेशनल हाईवे 709 ई पर धुंध के कारण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 वाहन आपस में भिड़ गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार भिवानी लोहारू रोड पर तूड़े से भरी एक ट्रॉली रात को पलट गई, जिसके कारण रोड भी बाधित हो गया। वहीं रात को धुंध भी अधिक थी, जिस कारण दृश्यता कम रही, जिसके चलते एम्बुलेंस भी हादसे का शिकार हो गई। सड़क हादसे में एम्बुलेंस सहित 4 वाहन भिड़ गए। भिवानी के एम्बुलेंस कंट्रोल रूम के फ्लीट मैनेजर नवदीप ने बताया कि जुई से एम्बुलेंस मरीज को लेकर भिवानी आई थी, जिसके बाद एम्बुलेंस भिवानी से वापस जुई जा रही थी। इसी दौरान लोहारू रोड पर ट्रॉली पलटी हुई थी और रात करीब 1:30 बजे रात को धुंध के कारण दृश्यता काफ़ी कम थी, जिसके कारण एम्बुलेंस ट्रॉली से टकरा गई। हालांकि इस हादसे में एम्बुलेंस तो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। वहीं इस दौरान 4 से 5 वाहन पलटी हुई ट्रॉली से भिड़े हैं। मेरा नाम नवदीप है, मैं यहाँ पे फ्लीट मैनेजर हूँ। मैं एम्बुलेंस को देखता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की। जो हमारी रात को गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, एक एम्बुलेंस, वो जुई से पेशेंट लेके भिवानी आई थी और यहाँ पे पेशेंट छोड़ के अपने स्टेशन पे वापस जा रही थी। रास्ते में एक तूड़े का ट्राला पलटा हुआ था और बहुत ज़्यादा कोहरा होने के कारण वो उसमें टकरा गई और इसमें कोई पेशेंट नहीं था, ओनली ड्राइवर था गाड़ी में और जो स्टाफ था गाड़ी में, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है वो उसमें
कोई भी किसी के भी चोट नहीं लगी है हमारे यहाँ। तो किस टाइम की घटना है, आपको कब पता लगा? ये रात को लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास की घटना है। हमें जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उस टाइम कंट्रोल रूम में पता लग गया था हमें सेम टाइम। तो उसके अलावा भी कोई और व्हीकल जो एम्बुलेंस में नहीं, किसी के चोट नहीं लगी है हमारे यहाँ पे। जो एम्बुलेंस में ड्राइवर था वो बिल्कुल सेफ है, वैसे नॉर्मल दिखाने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गया है। और वो ड्राइवर द्वारा बताया गया था कि लगभग 4 से 5 गाड़ियाँ और एक्सीडेंट हुई है साथ में ही। उनमें किसी की हताहत नहीं, ऐसा कोई वो नहीं हुआ। धुंध होने के कारण भी हुआ है, और जो तूड़े का ट्राला था वो बीच सड़क में ही पलटा हुआ था, वो उसके कारण भी हुआ है। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में गुरुवार को बठिंडा की अदालत में अहम सुनवाई हुई। यह मामला 3 कृषि कानूनों के विरोध के दौरान बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। गुरुवार को कंगना रनौत अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई। इस सुनवाई के दौरान कंगना रनौत की ओर से पहले दायर की गई व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी पर अदालत में लंबी बहस हुई। वहीं शिकायतकर्ता महेंद्र कौर की ओर से उनके वकील रघुवीर सिंह बहणीवाल ने इस अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि कंगना रनौत जानबूझकर व्यक्तिगत पेशी से बच रही है और इससे मामले की सुनवाई प्रभावित हो रही है। दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अदालत ने कंगना रनौत की व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी को स्वीकार किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कंगना आगामी सुनवाइयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो सकेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय कर दी है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਟਕ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ? ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ 4:30 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਫੈਸਲੇ। ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੈ वो आज 4:30 बजे फैसला आ जाएगा। सुजानपुर में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब नशे में धुत एक ट्रॉला चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए रास्ते में आने वाले कई लोगों और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। तो वहीं इस हादसे में एक बुलेट सवार युवक की जान बाल-बाल बची, जबकि लोगों की संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वाहन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुंडा ना अज ड्यूटी ते जा रहा है बिलासपुर और रोड ते इत्थे महल्ले दे लागे आ के अगों एक मुंडा वो ड्राइवर नहीं आया, उन्हें शराब पीती। तो जदों उन्हें गड्डी मोड़ी ते गड्डी उन्हें हिट करती नाल मोटरसाइकिल। मतलब मुंडा ने होशियारी वरती है कि उन्हें छाल मार के एक साइड पे हो गया, साइड पे हो गया तो फिर भी वो मोटरसाइकिल छड़ता उन्हें गड्डी उत्ते चढ़ाती है। उसके मोटरसाइकिल जरा वो तो बिल्कुल थले आ तो टुट गया सारा। और मालक का शुक्र है कि उसकी बच्चे की जान बच गई है। तो मेरी बेनती ये है कि सारे आगे जिहड़े शराब पी के गड्डियां चलाते हैं, ना वो कोई मुंडे कोल लाइसेंस है, ना वो कोई कुछ है, तो ना ही वो ड्राइवर है। तो सब तो बड़ी तो मूर्खता उन्होंने जिन्होंने उन्होंने चाबी देती है। और कोई गलत हो सकता, कोई कैजुअलिटी हो सकती, तो फिर की करना है। तो मेरी मालका के भी बेनती है, ड्राइवर है मुंडा भी बेनती है कि घट्टो घट्ट जी चाबियां देने से पहले विचार करो कि क्या वो मुंडा ड्राइवर है कि नहीं है, लाइसेंस है कि नहीं है।
ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੌਰਵ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 112 ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਨੰਬਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮਤਲਬ ਪਾਈਪ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। बाकी कार्रवाई अपन थाने दंड दे देंगे, फिर आगे थाना कार्रवाई करेगा सारी। कपूरथला से कांग्रेसी विधायक राणा गुरजीत सिंह की ओर से शहर के एक मोहल्ला में विकास कार्यों का उद्घाटन करते समय दिए गए बयान के बाद कपूरथला में राजनीति गर्मा गई है। राणा गुरजीत सिंह ने दावा किया है कि कपूरथला शहर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी के राज्य ज्वाइंट सचिव परविंदर सिंह ढोट ने प्रेस वार्ता कर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वे पहले ही कहते आ रहे हैं कि कपूरथला शहर की इस दुर्दशा के लिए यहाँ के विधायक राणा गुरजीत सिंह की ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि नगर निगम कपूरथला में 50 में से 48 पार्षद कांग्रेस के हैं और शहर में विकास के जो कार्य नहीं हो रहे हैं उनके लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 70% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਊਂ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਗੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਮਨ ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? नहीं होनी, इधर रहनी है। अमृतसर के गांव देवीदासपुरा से एक दुखदाई खबर सामने आई है, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जहां कनाडा गए एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक नौजवान की पहचान सिमरनजीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी गांव देवीदासपुरा के तौर पर हुई है। पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि सिमरनजीत सिंह वर्ष 2023 में स्टडी बेस पर कनाडा गया था। परिवार को आस थी कि वह वहां पर पढ़ाई पूरी कर अपने भविष्य को संवारेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा, और उसकी गांव में भी अच्छी छवि थी। पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उन्हें कनाडा से फोन के माध्यम से ये दुखदाई सूचना मिली कि सिमरनजीत सिंह को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार दी गई है। तो वहीं ये खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया, घर का माहौल गमगीन हो गया और अभिभावकों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे भतीजा है मेरा छोटा भरा सुखदेव सिंह ਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ PR ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਰਾ ਚਾੜਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਗਨ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ ਨੂੰ। ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹਦੀ PR ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਆ ਪੈਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆ ਨਵੇਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BC ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਧੂ ਜੀ ਡੈਡ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ? ਗੋਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਭੇਜੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜੀ ਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਧਰ ਕੈਮਲੂਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ।
जिला पत्रकार यूनियन फतेहगढ़ साहिब की ओर से एसडीएम कार्यालय फतेहगढ़ साहिब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां नए साल का कैलेंडर जारी किया गया, तो वहीं शहीदी जोड़ मेल 2025 के दौरान अच्छी सेवाएं निभाने के बदले विधायक लखबीर सिंह राय, डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहिब डॉक्टर सोना थिंद, जिला पुलिस प्रमुख शुभम अग्रवाल, एसडीएम सूबा सिंह, तहसीलदार परमप्रीत सिंह, नायब तहसीलदार अंकित महाजन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधान रणबीर कुमार जजी ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शहीदी जोड़ मेल के दौरान अच्छी सेवाएं दी गई थी, जिस कारण लोगों में इसकी काफी चर्चा हुई, जिसके चलते पत्रकार यूनियन की ओर से उन्हें सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर जिला जनरल सचिव विक्रमजीत सोहोता सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। जिला पत्रकार यूनियन फतेहगढ़ साहब का नवे साल का कैलेंडर विधायक एडवोकेट लखबीर सिंह राय, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सोना थिंद, जिला पुलिस मुखी शुभम अग्रवाल, एसडीएम सूबा सिंह जी, तहसीलदार साहब परमप्रीत सिंह, नायब तहसीलदार साहब अंकित महाजन जी ने रिलीज किया। ਤੇ इस प्रोग्राम ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 18ਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और तरनतारन से जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह बिट्टू की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के नेताओं पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरसा सिंह वल्टोहा द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के परिवार के बारे में की गई टिप्पणियां निंदनीय हैं। वहीं उन्होंने कहा कि किसी के निजी और पारिवारिक मामलों को राजनीति का हथियार बनाना शर्मनाक है और विरसा सिंह वल्टोहा को किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। सब तो पहले मैं तुहाडा सारे भरावां दा धन्नवाद करदा। कल सरदार विरसा सिंह वल्टोहा ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी, जिहदे विच उन्हां ने सरदार भगवंत सिंह मान साहब बारे बहुत कुछ निजी जिंदगी बारे उन्होंने बोलिया, जदों कि आप सारे समझते हैं भी किसी परिवार का टुट जाना किसी के वस की गल नहीं है। ये सारी कुदरत की खेड है, कोई नहीं चाहता मेरे परिवार के कोई ऐसा चले, पर आप निजी गल जी है वो की है, क्योंकि जी करनी बनती नहीं है। आप किसी की बेटी के बोल वरत के आप उन्होंने बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जदों कि ये गल जी है वो शोभा नहीं दिंदी। बाकी गल जथेदार साहब बारे उन्होंने की है, मैं तो तुहाडे राहीं वल्टोहा साहब नूं पुछना चाहुंदा भी जिहड़े सिंह साहब है, चाहे वो साबका है चाहे वो मौजूदा है, वो साडे वास्ते सारे सत्कारयोग है।
लोहड़ी के अवसर पर गुरुजी परिवार जालंधर की ओर से गुरुजी का भव्य सत्संग एवं संकीर्तन शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री राम हॉल में श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्तों द्वारा सामूहिक प्रार्थना और आरती से हुई। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर आरती की। इसके उपरांत प्रसिद्ध भजन गायक सनी प्रिंस एंड पार्टी ने गुरुजी की महिमा में भजन प्रस्तुत किए, जिनकी भक्ति में प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश किया। गुरुजी परिवार जालंधर से अनीता राव, सलोनी राव, जतेंद्र चोपड़ा, सलोनी नागपाल, गिनी चोपड़ा, मोनिका चोपड़ा, दीपक बसंत राय, सनी, साक्षी, बलराज कुमरा, अजय बठल, बॉबी सूद, ऋषि गांधी, बिंदु ने गुरुजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गुरुजी का जन्म संगरूर जिला के मलेरकोटला के दुगरी गांव में हुआ था। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे, लेकिन उनकी साधना, सेवा और दिव्यता ने उन्हें महान गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। श्रद्धालु उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। गुरुजी को छतरपुर वाले गुरुजी और शुक्राना गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी समाधि मंदिर के गर्भगृह में स्थित है, जिसे आज बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर गगन बेदी, कमल किशोर सिक्का, विनीत सिक्का, पारस आनंद सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। समारोह का संपूर्ण वातावरण भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत रहा। और हमेशा मेरा यही मनना है कि गुरु हमेशा संगत के रूप च आते हैं। सो तुहाडे चरणों च मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जोर दी बोल दो। हुण लग्या गुरु जी आए हैं और मैं उन्हों का शुकराना करदी शीतल विज जी का। ये गुरु जी के बड़े प्यारे भगत रहे हैं। इन्हों बहुत बहुत गुरु जी ने ब्लैस किया होया है और मैं शुकराना करदी उन्होंने सेवादारां का भी, जिन्हों ने पूरी ड्यूटी अपनी निभाई है। फिर भी मैं एक गल कहना चाहनी है संगत जी, जदों किते घर च सत्संग हुंदा है तो सानूं कितनी अफरा तफरी हुंदी है। इन्नी संगत नूं सांभना है तो गुरु जी के अंदर ही है, पर फिर भी मैं कहना चाहनी है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, अगर कोई भुल चुक हो गई है तो तुसी गुरु के रूप च आयो, एक बारी सानू माफ़ कर दो, कोई गलती हुई है इसी तरह मैंने लगेगा कि माफ़ करता, आशीर्वाद देते, कोई जोर दी कह दो जय गुरु जी। संगत सलोनी आंटी, गिन्नी अंकल और सारे सेवादारों का चरणों च शुकराना कि गुरु जी ने एक बड़ा दिन भागा वाला वरत्या है। जे गुरु रूपी संगत च कोई भी गलती हो जी तो आंटी ने किया है तो माफ़ कर दियो। माफ़ी का दूसरा नाम भी गुरु जी है। इस करके ज़्यादा ना कहता आया, एक बार पता लगे कि शीतल विज अंकल की प्रेजेंस से गुरु जी का जयकारा लग रहा है। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अंग संग गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी है जो ऑर्गेनाइज किया ना अज सलोनी के मन में फुरने हुए हैं और जो भी बड़े सत्संग होए सलोनी का बड़ा योगदान रहा है। इन्हों का फुरना होना सभी बहुत बहुत प्यार देना और ये गुरु संगत एक ऐसी बेटी है जी संगत को जोड़ती है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।
सभी मेरे साथ गाएंगे। मेरी माँ मेरे सतगुरु ऊंचे, 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 ऊंचिया दे संग गाई। मेरी माँ मेरे सतगुरु ऊंचे, ऊंचिया दे संग गाई। मेरी माँ मेरे सतगुरु ऊंचे, ऊंचिया दे संग गाई। मेरी माँ मेरे सतगुरु ऊंचे, ऊंचिया दे संग गाई। मेरी माँ मेरे सतगुरु ऊंचे, ऊंचिया दे संग गाई। मेरी माँ मेरे सतगुरु ऊंचे, ऊंचिया दे संग गाई। मेरी माँ मेरे सतगुरु ऊंचे, ऊंचिया दे संग गाई। मेरी माँ मेरे सतगुरु ऊंचे, ऊंचिया दे संग गाई। और सारे बहुत ही आदर जी, सारे रिस्पेक्टेड नचना ते फिर कब नचना, नचना ते फिर कब नचना। सभी के लिए आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे, नाचोगे तो फिर कब नाचोगे। आज नहीं नचना तो फिर कब नचना, आज नहीं नचना तो फिर कब एक सोने महबूब दिखा के की करना रहेगा। इश्क करता पैदा है, 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 इश्क करता पैदा है। वो लाल मेरी पग अखियां वाला जुड़ा लाल मेरी पग जुड़ा पंजाब प्रेस क्लब जालंधर के सहयोग से कला और कलाकार मंच जालंधर की ओर से 2 दिवसीय चित्रकला, अक्षर कला और फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन क्लब के सरप्रस्त सतनाम सिंह मानक की अध्यक्षता में पंजाब प्रेस क्लब जालंधर में किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस दौरान पत्रकारों और कलाकारों द्वारा खींची गई तस्वीरों, सुंदर पेंटिंग और सुंदर लिखावट की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका निरीक्षण सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल ने बहुत ही ध्यानपूर्वक किया। इस मौके पर प्रेस क्लब के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੇਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਲਾ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਗੋਲਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ एनवायरमेंट ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में माँ बंगलामुखी जी के निमित्त सामूहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान लवप्रीत से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गईं। तो वहीं सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित प्रभु भक्तों को श्री गुरु नानक देव जी के एक दोहे की प्रसंग सहित व्याख्या करते हुए कहा कि आज के तनावपूर्ण और मतभेदों के वातावरण में ये वाणी और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। श्री गुरु नानक देव जी स्पष्ट करते हैं कि किसी को बुरा भला कहना न केवल दूसरे को आहत करता है बल्कि स्वयं के मन को भी अशुद्ध करता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो भी उस नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। द्वेष, क्रोध और प्रतिशोध की भावना आत्मिक उन्नति में बाधक बनती है। सच्चा संयम वही है जिसमें मन शांत और विवेकपूर्ण बना रहे। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, सरोज बाला, समीर कपूर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, सौरभ मरवाहा, मुनीश मेहरा, रिंकू सैनी, कमलजीत, धर्मपाल सिंह, अमरजीत सिंह, अजय, बलदीप सिंह सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। शहीद आजम भगत सिंह पार्क, दोमोरिया पुल, जालंधर में रविवार को स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव से किया गया। तो वहीं ये पावन अनुष्ठान श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरु मां नीरज रतन सिकंदर जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पूजनीय पंडित जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। वैदिक परंपरा के अनुसार अग्नि प्रज्वलन किया गया और मां बंगलामुखी जी की विशेष पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न हुई। महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन सहित अन्य महिलाओं ने संकीर्तन के माध्यम से वातावरण को और अधिक भक्तिमय एवं उल्लासपूर्ण बना दिया। आयोजन के समापन अवसर पर मुख्य यजमानों को मां बंगलामुखी जी की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस पावन अवसर पर गुरु मां नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा सहित अन्य श्रद्धालु पदाधिकारी और सामाजिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हवन यज्ञ के उपरांत भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया, जिसे भक्तों ने श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया। प्राचीन शिवशक्ति मां बंगलामुखी मंदिर, दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड, जालंधर में साप्ताहिक मां बंगलामुखी जी का हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस मंदिर में पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार मां बंगलामुखी जी और मां धूमावती जी का हवन यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें भक्त अपनी हाजिरी लगाकर जहां विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं कईयों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो गए हैं। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान प्रवीण कत्याल, सोनू, हैप्पी बाबा, डॉक्टर भानुदत्त, चिकित्सक रिम्पी जैन, पुनीत, संदीप कुमार, विवेक सूरी, राकेश अंग्रवाल, विकी, दलेर सिंह चट्ठा, आकाश चौहान, ऋषभ नागपाल सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे।
श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक नजदीक गाखला पुल जालंधर की ओर से मां बंगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर मां बंगलामुखी जी का गुणगान किया। इस अवसर पर मुख्य यजमान विकी ज्वेलर्स से विक्की कुमार, विजय हांडा, मनीष हांडा, प्रदीप, इंद्र कुमार भार्गव, दीपक वर्मा, मुकेश चौधरी, रोहित शर्मा, लकी, सुदेश, संदेश, राजेश शर्मा, सनी सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। बगलामुखी जय मां कामाख्या, मां राज राजेश्वरी कामाख्या देवी कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाड़ जलंधर में मां बगलामुखी जी के निमित्त निःशुल्क साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजन आए और जो भी अपनी मन की मुरादें उनको पूर्ण किया। आज मुख्य यजमान श्री विक्की वर्मा जी किशनपुरा से आए हुए, उन्होंने जो भी अपनी मन की मुरादें हैं उनके निमित्त हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली और अपनी मन की मुरादों को पूर्ण किया। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। बोलो जी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या देवी। सब तो पहले तो जेठे वीरवार दियाँ मेरे वालों और मंदिर अपने मंदिर कमेटी वालों सारे परिवार में सारे जलंधर वाले ने लख लख बधाइयाँ जी। और जिद्दां कि तुसीं जानते हो जी, हर वीरवार निःशुल्क हवन होता है और निःशुल्क हवन के नाल तुसीं देख लो कि आए दिन प्रति दिन भगतां दा देखो तांता लगा आया, भगतां दी मनोकामना पूर्ण होंदी है और अपनी आहूतियाँ पा के अपनी मनोकामना पूर्ण करते। मैं सारे शहर वासियों को यही माता रानी के आशीर्वाद नाल यही कहना है कि तुसीं भी आओ, आन के हाजिरी लवाओ, अपनी मनोकामना पूर्ण करो और इस दरबार से जोड़ा भी अपनी कोई भी अपनी इच्छा लैके आंदा महामारी उन्होंने जरूर पूर्ण कर दी है जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फगवाड़ा गेट डीलर एसोसिएशन जालंधर के अध्यक्ष अमित सहगल और जतिंदर सहगल की पूजनीय माता सुदेश सहगल का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय सुदेश सहगल को मुखाग्नि उनके बेटे अमित सहगल और जतिंदर सहगल ने दी। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, जालंधर सेंट्रल से आप प्रभारी नितिन कोहली, आप नेता चंदन गरेवाल, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, भाजपा देहात के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, श्री देवी ताला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कैशियर पविंदर बहल, पंडित गुलशन शर्मा, पंजाब भाजपा उपाध्यक्ष केडी भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, अनिल ज्योति, राजीव दुग्गल, पार्षद जतिन गुलाटी, संदीप पाटिल, रविंदर धीर, डॉक्टर पूजा कपूर, संजय कोछड़ और पारिवारिक सदस्यों सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती सुदेश सहगल को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होने के बाद सीएम भगवंत सिंह मान ने पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होने और सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के बाद वे मीडिया के सामने आए हैं। उनके खिलाफ मिली किसी भी शिकायत के बारे में जत्थेदार को सारे रिकॉर्ड और सबूत सौंप दिए हैं। सीएम मान ने कहा कि ये पूरा मामला बहुत ही सेंसिटिव है और जत्थेदार साहिब ने भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। उन्होंने कहा कि सिख धर्म की सबसे बड़ी अदालत से जो भी ऑर्डर आएगा वे उसे मानेंगे। एक मामूली सिख के तौर पर उन्हें राज्य की सेवा करने के लिए जो भी सम्मान मिला है उसके लिए वे वाहिगुरु जी के शुक्रगुजार हैं। सीएम ने आगे बताया कि सिंह साहिब ने शिरोमणि कमेटी को हुक्मनामा जारी कर सारा रिकॉर्ड मांगा है। सीएम ने कहा कि उन्होंने जत्थेदार साहिब के सभी सवालों के जवाब दिए। सिंह साहब ने कहा कि साडे कोले तुहाडा पक्ष पहुंच गया ते जो भी अगले निर्देश या जो भी फैसले जिहड़े होणगे ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ आगाह कर दिता जाऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ बड़ा ਸਕੂਨ ਤੇ संतुष्टि हुई है इस गल ਦੀ कि मैं बहुत सारे ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ जुड़ियां ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ चाहे कागजी रूप च चाहे अपने स्पष्टीकरण के रूप च मैं सिंह साहब के अगे पेश किया।
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਮਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਾਹਦੇ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਕਡ ਆਈ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਉਹ ਜੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी और कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब का मूल सिद्धांत सरबत के भले को सबसे आगे रखना है। जथेदार ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे और अपने ऊपर लगे मसलों संबंधी लंबी चर्चा के दौरान स्पष्टीकरण दिया। बातचीत बहुत ही आरामदायक और सम्मानजनक माहौल में हुई। इस दौरान सिख रहित मर्यादा, दसबंद, गुरुद्वारा मैनेजमेंट, गोलक और कुछ पिछले वीडियो से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भविष्य में बिना समझे धार्मिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी ना करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुला है जो विनम्रता के साथ अपना मामला पेश करने आता है। इस मौके पर बेअदबी के मामलों पर भी चर्चा हुई और जथेदार ने कहा कि इस संबंध में एक विशेष कानून पर भी विचार किया जा रहा है। पिछले समय तो जो भी चल रहा सी पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह वो अज अपना स्पष्टीकरण देण सकत्रेत श्री अकाल तख्त साहब आए आ और काफ़ी लंबा समा इत्थे वो बैठे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਲਚਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਗੋਲਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ। ਬਾਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ जाऊगा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बलवाड़ा के गांव सुखचैन में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस और आप पार्षद की हत्या करने वाले शूटर में हुई मुठभेड़, गोली लगने से शूटर की हुई मौत। बठिंडा के प्रताप नगर में 2 दर्जन चोरों ने ज्वेलर की दुकान को बनाया निशाना, 45 लाख के आभूषण लूट हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।